अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है रमज़ान का 16वां रोज़ा और मैंने की है अपने इन लॉज़ की अफ्तारी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्रेपरेशन कैसे की अकेले में। और सबसे पहले मैंने जो धनिया पुदीना है वो उसकी चटनी बना के उसको फ्रीज़ कर दिया। फिर चने बॉयल किए, उसको फ्रीज़ किया। उसके बाद फिर मैंने मटन और कीमा चिकन वगैरह निकाला। गोश्त के पैकेट्स हैं, इनको धो के अलग अलग रखूँगी। इनमें से जो कीमा है उसके मैं बनाऊँगी समोसे और चिकन बिरयानी बनाऊँगी और उसके साथ मटन का सालन बनाऊँगी, या मैं भी चिकन कढ़ाई बना लूँ और मटन बिरयानी बना लूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, चूँकि साथ उनके बच्चे भी हैं तो इसलिए बच्चे तो आपको पता है कि फिर फास्ट फूड वगैरह ही पसंद करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करके मैंने इस तरीके से इसके टिक्के बना लिए। हल्का सा घी डाल के इसमें मैंने इसको फ्राई कर लिया। और अब साथ मैं कट कर रही हूँ वेजिटेबल्स। इस तरीके से वेजिटेबल्स कट करूँगी पिज़्ज़ा के लिए। और इसमें मैंने लिया है प्याज और शिमला मिर्च और उसके साथ टमाटर और ओरिगानो ले लिया है मैंने। उसके साथ मैंने ले ली थी चेडर चीज़ जो है वो मैंने श्रेडेड ली थी ताकि इसमें भी मेरा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और ऑन द अदर हैंड मैं रख रही हूँ कस्टर्ड। मीठे में मैं बनाऊँगी कस्टर्ड और बच्चों के लिए बनाऊँगी ब्राउनी। तो कस्टर्ड जो है वो मेरा तकरीबन बन के रेडी हो गया है। अब मैं पिज़्ज़ा जो है उसकी टॉपिंग कर रही हूँ। पिज़्ज़ा की टॉपिंग करके इसको मैं लगाऊँगी ओवन में और उसके बाद फिर मैं करूँगी दूसरा काम। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने जो इसकी डो थी वो मैंने एक दिन पहले ही बेक कर ली थी। इससे फिर ये होता है कि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है। तो अब उसको मैंने जो डो थी वो मिनी पिज़्ज़ा चूँकि मैं बना रही थी तो डो को अब मैंने टॉपिंग इसकी पिज़्ज़ा की कर ली। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ डाल के इसके ऊपर मैं डालूँगी ओरिगानो और थोड़े से चिली फ्लेक्स अगर आप चाहें तो आप डाल लीजिए। अगर आप इसकी कंप्लीट रेसिपी पिज़्ज़ा की देखना चाहें तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो अगर इसमें मैं पूरी रेसिपी देती तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने जो थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं वो मैंने ऐड किए हैं। तो इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आप अपनी अफ्तार जो है वो कैसे सेट करें, या दावत जो है दावत अफ्तारी वो आप कैसे मैनेज करें। तो चीज़ जो है वो मैंने डाल दी है और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी मोज़रेला चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा ओरिगानो जो है वो ओरिगानो मैं छिड़कूँगी। इससे ये है कि पिज़्ज़ा का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आता है और अरोमा भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो ओवन मैंने प्री हीट पे लगा दिया था। पिज़्ज़ा मेरा बन गया है, मतलब कि टॉपिंग जो है वो उसकी रेडी है। अब मैं इसको लगा रही हूँ ओवन में। ये देखिए, इसको अब मैं ओवन में सेट करूँगी इस तरीके से। अब ये ओवन में मैंने रख दिया, ये होगा बेक और तब तक मैं करूँगी कोई और काम। जी ये देखिए, ओवन में पिज़्ज़ा मैंने रख दिया। अब मैं इसका टेम्परेचर वगैरह सेट कर रही हूँ और इसका टाइमर जो है वो सेट कर रही हूँ। जी ये देखिए, पिज़्ज़ा जो है वो बन रहा है, मैं चेक करूँगी। अभी थोड़ा सा हाफ़ कुक हुआ है। ये हाफ़ कुक मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर अफ्तारी के वक्त इसको दोबारा गर्म करूँगी तो फिर अगर ये फुल कुक होगा तो फिर ये अफ्तारी के वक्त थोड़ा जल जाएगा, हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं हाफ़ कुक करके रख रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं कुछ पिज़्ज़ा बना रही हूँ एयर फ्रायर में। ये देखिए मिनी पिज़्ज़ाज़, ये बच्चों के लिए एक एक पिज़्ज़ा जो है, ये टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी और मेरा काफ़ी टाइम इससे बच जाएगा। कुछ पिज़्ज़ा ओवन में है और कुछ एयर फ्रायर में। तो अब मैं बना रही हूँ समोसों के लिए मसाला। इसके लिए मैंने सब्ज़ प्याज ले लिया, उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, स्टिर फ्राई। और उसमें मैंने वेजिटेबल जो है मटर और चिकन जो है उसको मैंने अलग से बॉईल कर लिया और जो सब्ज़ियां हैं वो मैंने इसमें डाल के फ्राई कर ली। सब्ज़ियों में मैंने डाली है गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी। शिमला मिर्च जो है वो मैं थोड़ा बाद में ऐड करूँगी क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है, जल्दी गल जाती है और पानी भी छोड़ देती है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसे स्टिर फ्राई करूँगी। और फिर इसमें जो चिकन और मटर मैंने बॉईल किए थे उस चिकन को मैंने शरेड करके इसमें डाल दिया है और मटर भी इसके साथ ही डाल दूँगी। इसके साथ मैं ये शिमला मिर्च है ये भी ऐड कर दूँगी।
तो पिज़्ज़ा देखिए हमारे बड़े बहुत अच्छे से जो बन के रेडी हो गए हैं। ये कुछ पिज़्ज़ाज़ मैंने ओवन में बेक किए थे और कुछ एयर फ्राई में। और अब मैं बना रही हूँ ब्राउनीज़। चूँकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है कि साथ इन लॉज में बच्चे भी हैं, तो बच्चे आपको पता है कि आजकल ज़रा केक ब्राउनी वगैरह ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ब्राउनी जो है वो बेक करने लगी हूँ। ब्राउनी के लिए मैंने केक मिक्स ले लिया था कि इससे ज़रा मेरे टाइम की बचत हो जाएगी और इंग्रेडिएंट्स वगैरह की भी कोई टेंशन नहीं होगी। इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, आप अगर देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसको केक मिक्स को एग और दूध और दही और थोड़ा सा मक्खन डाल के मैंने मिक्स कर लिया और फिर ट्रे को ग्रीस कर लिया। मैं ट्रे के अंदर इसमें डाल रही हूँ ये जो इसका बैटर बनाया था, ये इसको अच्छे से सेट करके फिर इसको मैं ओवन में लगा दूँगी बेकिंग के लिए। ये कुछ पिज़्ज़ाज़ मैंने मिनी बना के एयर फ्राई में इसलिए किए थे क्योंकि मुझे ओवन में ब्राउनी बेक करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलें एक ही वक्त में ब्राउनी भी बेक हो जाएगी और मेरे पिज़्ज़ा भी हैं वो भी बन के रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से चूँकि ट्रे में मैं रख रही हूँ, इसलिए इस तरीके से इसको सेट कर लें आप इसका। तो ये थोड़ा सा ट्रे को आप ऊपर नीचे ज़रा मार लीजिए ताकि इसमें जो हवा है या बबल्स हैं वो ना हो, नहीं तो हवा की वजह से या बबल्स जो होंगी उसमें, तो उससे फिर अंदर से आपका केक या ब्राउनी जो है वो कभी कभी कच्ची रह जाती है। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी ब्राउनी जो है वो राइज़ हुई है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ तो अभी ये नहीं बनी, अभी अंदर से थोड़ा सा इसमें कमी है। तो मैंने सोचा कि चलें जब तक मैं बेड शीट्स वगैरह डाल लूँ, बेड पे नई शीट्स वगैरह डाल रही हूँ। तो ये मैंने बेडशीट निकाली है। मेरी अमूमन कोशिश ही होती है कि जो भी नई बेडशीट है वो मैं रमज़ान में इस्तेमाल करूँ, ख़ास तौर पे जुमा मुबारक के दिन। तो ये वाली रह गई थी, ये जुमा वाले दिन नहीं डाली थी, तो इसलिए ये मैं आज निकाल के डाल रही हूँ। अभी मैं अपनी बेडिंग करूँगी और इतनी देर जो मेरी ब्राउनी है वो पक के रेडी हो जाएगी, बेक हो जाएगी। तो मैं बेडशीट डाल रही हूँ। जी, बेडशीट मैंने अपनी बिछा ली बेडिंग वगैरह करने के बाद, तब तक मेरी ब्राउनी जो है वो भी बेक हो गई थी। अब मैं चॉकलेट गनाश बना रही हूँ इसके ब्राउनी के ऊपर लगाने के लिए। इसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट का एक बार ले लिया है और उसके साथ मैंने क्रीम ले ली है। तो ब्राउनी देखिए कितनी अच्छी सी मेरी बन के रेडी हो गई है। इसके जो साइड पे थोड़े हार्ड या थोड़े टेढ़े मेढ़े जो किनारे थे वो इस तरीके से आप कट कर लें। और ये जो चॉकलेट डार्क चॉकलेट का बार और क्रीम मैंने आपको दिखाई थी, उसको थोड़ा सा ओवन में गर्म करके अच्छे से मिक्स कर लें। आपका चॉकलेट गनाश जो है वो रेडी हो गया है। आप थोड़ा गनाश को थोड़ा आप ग्लोई बनाना चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर या ऑयल ऐड कर लें, तो इससे ये थोड़ा ज़रा चमकदार सा बन जाता है। अब चॉकलेट गनाश जो है वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, अपनी ब्राउनी के ऊपर इसकी कोटिंग कर रही हूँ। अच्छे से इसकी कोटिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा जब ये हार्ट शेप में आ जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल वगैरह डाल लूँगी। अब मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। मेरा तो इरादा था कि मैं बिरयानी बनाऊँ, लेकिन इन लाज में जो मेरी जेठानी आ रही थी उनको मेरे हाथ का वेजिटेबल पुलाव बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि वही बनाना, इसलिए फिर मैंने स्किप कर दिया इरादा और मैंने फिर सब्ज़ियाँ काटी वेजिटेबल पुलाव के लिए। वेजिटेबल पुलाव जो है वो मैं बना रही हूँ देसी घी में। और ये देखिए कितने अच्छे चावल खिले खिले से बन के रेडी हुए हैं। वेजिटेबल पुलाव मेरी बीवी को मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो इसके बाद दम लगाते हुए मैं इसमें मक्खन ऐड कर देती हूँ, उससे चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आता है। और अब मैं दही बल्ले बनाने के लिए पकौड़ियाँ जो हैं वो मैंने इसमें पानी में डिप करके रख दी हैं और दही में सिर्फ नमक और ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। अगर आपका दही काफ़ी थिक हो तो फिर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, तो मैंने भी इसमें दूध ऐड किया था। आलू जो हैं वो बॉयल हो गए हैं, इतनी देर मैंने सब्ज़ियाँ कट कर दी थी और आलू कट करके अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और अब मैं बना रही हूँ रायता। रायता जो है वो मैं सिंपल धनिया पुदीने का बना रही हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो के स्टार्ट में ही कि धनिया पुदीने की चटनी बना रही हूँ। और अब मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए भी मेरी वही सिंपल सी रेसिपी है कि प्याज को ब्राउन किया, फिर उसमें चिकन को ब्राउन किया और मसाले वगैरह ऐड किए और इस तरीके से मेरी जो है चिकन कढ़ाई वो बन के रेडी हो रही है। दूसरे हाथ पे मैं समोसों के लिए पट्टियाँ फ्राई कर रही हूँ।
सॉरी फ्राई नहीं कर रही हूँ, तवे के ऊपर हल्का सा सेक रही हूँ। इस तरीके से जब आप समोसे की पट्टी बनाएंगे तो इससे ये है कि एक तो आपका समोसा खुलेगा नहीं, दूसरा घी बहुत कम लेगा। तो ये जो छोटे समोसे हैं ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये कीमा वाले समोसे बना रही हूँ, और जो बड़े समोसे हैं वो आलू और उसके साथ मटर वगैरह ऐड करेंगी, यानी कि वो वेजिटेबल समोसा होगा। तो समोसे जो हैं वो इस तरीके से बन के मेरे रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से देखिए। और अब मैं अफ्तारी में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। खजूरें मैंने बना ली थी, उसका मैंने क्लिप नहीं बनाया। खजूरों के अंदर मैंने क्रीम और बादाम मिक्स किया था, ऐड किया था, और कुछ खजूरें मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट वाली बनाई थी। अब अफ्तारी में चूँकि थोड़ा सा टाइम रह गया, थोड़े काइंडली इग्नोर कीजिएगा मैं इसको, क्योंकि अफ्तारी बिल्कुल होने वाली है, तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं। तो बर्तन धोने वाले काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं बना रही हूँ अफ्तारी में पीने के लिए वाटरमेलन का शरबत है, और उसके साथ स्ट्रॉबेरी का शरबत है। इसके लिए सिंपल मैंने वाटरमेलन लिया और उसमें थोड़ी सी चीनी और काला नमक ऐड किया। पिज़्ज़ा जो है वो मैं थोड़ा कटिंग कर रही हूँ ताकि बच्चों को खाने में इजी हो। कटिंग करके इसको मैं थोड़ा सा ओवन में थोड़ा सा दोबारा इसको हीट कर लूँगी। और अब मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के लिए मैंने ली थी कीवी, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना और थोड़ा सा मेलन, उसके साथ पपाया। काफ़ी सारे फ्रूट्स थे, लेकिन मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था। और समोसे जो हैं वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। दही बड़े जो हैं वो मैंने जैसा कि आपको दिखाए थे वो हमारे बन गए थे। और अब इसको बिल्कुल सर्विंग का चूँकि टाइम हो गया, इसलिए मैंने इसके ऊपर दही डाली और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो ऐड कर दिया। तो ये रही हमारी टोटल अफ्तारी की। बच्चों के लिए नीचे मैंने चादर बिछा दी थी, तो बच्चे बहुत खुश हो के मेरे भी और कज़न्स वगैरह जब इनके आए हों तो फिर ज़्यादातर यही पसंद करते हैं कि हम नीचे फ्लोर पे बैठ के खाना खाएं। तो साथियों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अकेले मैंने ये सब अफ्तार बनाया है।